चैप्टर की ओर, जहां पर है एक और सवाल, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो खुद को डिस्कवर करना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढने में बड़ी देर कर देते हैं। चाहे आप अपनी जिंदगी का असली मकसद ढूंढे या नहीं, सबसे जरूरी ये है खुद को पसंद करना। आप जैसे भी हैं, खुद को पसंद करने से दूसरे भी आपको पसंद करने लगते हैं। जो लोग खुद को पसंद नहीं करते हैं, उनकी सेल्फ इमेज भी अच्छी नहीं होती और वो ऐसे बन जाते हैं जिसे कोई पसंद नहीं करता। वो दूसरे लोगों से सोशलाइज यानी मिलते जुलते समय अक्सर इन दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तो ये कि जितना हो सके उतना वो दूसरों को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका उन्हें दूसरों से बेहतर होने का एहसास देता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो याद रखिए कि प्रॉब्लम आप में नहीं है। दूसरा तरीका है खुद को क्रिटिसाइज करना। इंफीरियर यानी खुद को कमतर समझने वाले ये लोग अक्सर अपनी गलतियां इस उम्मीद से पॉइंट आउट करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करेंगे। ये स्ट्रेटेजी दूसरों में खुद को कंफर्ट दिलवाने और अपने लिए अच्छी बात बुलवाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो खुद को पसंद करने में खुद को माफ करना भी शामिल है। इंसान होने के नाते हम सभी गलतियां करते रहते हैं। किसी चीज को लेकर अगर आप गिल्टी महसूस कर रहे हैं, अपराध बोध की फीलिंग आ रही है आपको, तो इसका मतलब है कि आप उसके रिजल्ट पहले ही झेल चुके हैं। खुद को गिल्ट से आजाद होने दीजिए और खुद को माफ कर दीजिए। इससे आपको नया नजरिया मिलेगा और आप अपने लिए और दूसरों की तरफ और ज्यादा काइंड यानी दयालु बनेंगे। तो अपने परफेक्ट ना होने को भी अपनाइए। याद रखिए, आपका गोल हर दिन खुद को इम्प्रूव करना है। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि कुछ लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड और गिफ्टेड होते हैं, लेकिन ऐसे लोग ना बहुत ही कम होते हैं। असल में ज्यादातर लोग बस एक या दो चीजों में ही अच्छे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी चीज में अच्छे ना हो, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये दुनिया खूबसूरत और टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर खूबसूरत और टैलेंटेड इंसान पसंद करने लायक हो या फिर काइंड हो। अच्छा कैरेक्टर होना ही सबसे ऊंची और बड़ी बात है। लाइकेबल यानी जिसे लोग आसानी से पसंद कर लेते हैं, ये बनने के लिए आप में नम्रता, ईमानदारी, बहादुरी, दया और बड़ा दिल जैसी बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए। इन्हीं सारी क्वालिटीज से अच्छा कैरेक्टर बनता है। तो आप इन खूबियों के साथ पैदा नहीं होते हैं, आप इन्हें डेवलप करते हैं। आप टैलेंट और सुंदरता के दम पर उतनी रिस्पेक्ट नहीं पा सकते जितनी आप अच्छे कैरेक्टर के लिए पा सकते हैं। तो खुद अपने बारे में अच्छा महसूस करना बहुत ही जरूरी है, बुरे वक्त में भी। अगर आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप नेचुरली पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करते हैं, जो दूसरे लोगों की पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। अपने बारे में अच्छा महसूस करने के ये 7 तरीके हैं। पहला तो ये कि खुद को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए आप जैसे भी हैं। जैसा कि पहले बताया गया था कि हर इंसान कभी ना कभी गलती करता है। खुद के लिए और भी दयालु और नरम बनिए और खुद को हर गलती के लिए क्रिटिसाइज करने से बचे। दूसरा, तारीफों को और भी खुले दिल से लीजिए। शर्मीली मुस्कान के पीछे ना छुपिए। तारीफ को खुलकर एक्सेप्ट करें और उन पर यकीन भी करें। तीसरा है, दूसरों की भी तारीफ करें। दूसरों को खुश महसूस करवाने से आप भी खुश महसूस करेंगे। दूसरों के अच्छे काम या खूबियों के लिए उनकी तारीफ करने के लिए ज्यादा ना सोचें। चौथा तरीका है, अपने और अपने एक्शन के बीच के फर्क को पहचानना। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो खुद ब खुद अपने आप को एक गलत इंसान ना मान ले। पांचवा, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। आपके आसपास के लोगों के पास आपको अच्छा या खराब महसूस कराने की ताकत होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने से हो सकता है कि आप उनकी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले लें। छठा तरीका है खुद को विजुअलाइज करना। सोचिए कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हैं। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए जो भी सोच रहे हैं ध्यान से सोचिए। आखिर में खुद को हर दिन इम्प्रूव करें। आपके माइंड को भी इम्प्रूव करने के लिए अच्छे आइडियाज की जरूरत होती है। इसलिए सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ना या सुनना, ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिले, माइंड के लिए अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। बदलाव जो है ना, वो हर उस इंसान के लिए पॉसिबल है जो बदलना चाहता है। अगर आपको लगे कि आप तो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। खुद को उन चीजों को पूरा करने का दूसरा मौका दीजिए जिसे करने में आप पहली बार में फेल हो गए थे, और फिर देखिए कि आपके कौन से पहलू इम्प्रूव हो सकते हैं। कार्ल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कार्ल जब कम उम्र के थे तब एक दुबले पतले लड़के हुआ करते थे जो पानी का 1 गैलन भी मुश्किल से उठा पाता था। स्कूल में उसे हमेशा सूकड़ हड्डी कहकर चिढ़ाया जाता था। कार्ल का शरीर उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी में से एक थी। उन्हें लगता था कि वो कभी नहीं बदलेंगे। उनके पास उनके शरीर को बदलने का कोई तरीका भी नहीं था। वो ऐसे ही बॉडी स्ट्रक्चर के साथ पैदा हुए थे। लेकिन कार्ल को वेट लिफ्टिंग के बारे में पता चला और उन्हें उसमें इंटरेस्ट आया। उन्होंने उसे एक ऐसे मौके की तरह देखा जिससे वो बिना किसी सर्जरी या किसी भी गलत तरीके से अपना मनचाहा शरीर बना सकते थे। कार्ल ने बस हफ्ते में 6 दिन जिम जाना शुरू किया और एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लगे। 2 साल के बाद कार्ल का वजन 50 किलो बढ़ गया था और आखिर में वो ऐसी बॉडी बना पाए जिसका उन्होंने सपना देखा था। जरा सोचिए, अगर कार्ल ये मान करके बैठ जाते कि वो तो कभी भी बेहतर नहीं हो सकते, तो वो अभी भी अपनी जिंदगी में दुखी होते, परेशान होते। नए तरीकों को आजमा कर कार्ल अब अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और अपनी बॉडी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमने समझा वो जो सवाल इस चैप्टर में था, मैं कौन हूं,